कलयुग का अंत कब होगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम कलयुग की आरंभ और अंत के बारे पूरी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हिंदू धर्म में वर्तमान युग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे नैतिक और नैतिक पतन, अराजकता और पीड़ा की विशेषता माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग शुरू हुआ, जो भगवान कृष्ण के शासन के अंत और एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। हालांकि कलयुग के अंत की कोई निश्चित समय रेखा नहीं है, लेकिन इसके साथ कई मान्यताएं और भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं। कलयुग क्या है? हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलयुग चौथा और वर्तमान युग है। यह नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट का समय माना जाता है, और यह हिंसा, लालच और विश्वास की कमी की विशेषता है। कली शब्द का अर्थ है संघर्ष या कलह, और युग का नाम दानव काली के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तब हुई जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी। कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भविष्यवाणियों में से एक का उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,22,000 वर्षों तक रहेगा, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के प्रकट होने के साथ समाप्त होगा। कल्कि को परम रक्षक माना जाता है, जो कलयुग की अराजकता और विनाश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे और शांति और समृद्धि के एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि एक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनके साथ योद्धाओं का एक समूह होगा। वह बुरी ताकतों को हरा देगा और दुनिया में धार्मिकता लेकर आएगा। इसके अलावा कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि कलयुग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। उनका मानना है कि दुनिया आग, बाढ़ और भूकंप से नष्ट हो जाएगी। कलयुग की प्रतीकात्मक प्रकृति। कलयुग के अंत का विचार हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। ऐसा कब होगा, इसका सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलयुग की अवधारणा प्रकृति में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक है, और इसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यह मानव समाज की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व है, जो लालच, भ्रष्टाचार और हिंसा से ग्रस्त है। कई धार्मिक विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं का मानना है कि कलयुग का अंत एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके लिए मानव से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि कलयुग को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और समाज की बेहतरी में योगदान करने का एक अवसर है। कलयुग के अंत की तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ महान विद्वानों का मानना है कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से वे शांति और समृद्धि के एक नए युग के आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। उनका मानना है कि वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं का पालन करके वे मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हिंदू कलयुग के अंत की तैयारी के लिए कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, योगाभ्यास, दान देना, दूसरों की मदद करना, सादा जीवन व्यतीत करना। इन प्रथाओं का पालन करके हिंदू अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं और ज्ञान के एक नए युग के आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। युग को 4 अवधियों में बांटा गया है। पहले काल को कृत या सत्य युग कहा जाता है। यह शांति और समृद्धि का समय था, और इसकी विशेषता गुण, ज्ञान और खुशी थी। दूसरे काल को त्रेता युग कहा जाता है। यह कृत युग से पतन का समय था, और पुण्य में कमी और पाप में वृद्धि की विशेषता थी। तीसरे काल को द्वापर युग कहा जाता है। यह त्रेता युग से और अधिक गिरावट का समय था, और यह और भी अधिक पाप और पुण्य में कमी की विशेषता थी। चौथा
और वर्तमान काल कलयुग कहलाता है। यह सबसे बड़ी गिरावट का समय है और इसकी विशेषता हिंसा, लालच और विश्वास की कमी है। तो मित्रों, ये था काल योग के विषय में जानकारी। ये जानकारी हमारे वेद और पुराणों से ली गई है। नमस्कार।